आचार्य जी, अब मुझे आप ये बताएँ कि हमने यूनिवर्स की स्टार्टिंग की बात करी। हुँ, किस तरह से हमारा यूनिवर्स की शुरुआत हुई, आपने ओम के बारे में बताया, सिग्निफिकेंस के बारे में बताया, हुँ, मूल रूप से जो हुँ, प्रकृति में था और वो चीज़ आगे बढ़ी। हुँ, अगर मैं जानना चाहूँ कि हमारे यूनिवर्स का अंत, जैसे आपने कहा कि जो ह्यूमन रेस है, इंसान लगभग 50 से 100 साल है जिस तरह से हम रह रहे हैं। हुँ, अगर मैं इस यूनिवर्स के बारे में जानना चाहूँ, जिसको अगर दूसरी तरीके से कहूँ तो लोग कहते हैं कि कलयुग का अंत होने वाला है, कल की अवतार आने वाले हैं हुँ, और कलयुग के अंत में 2 सूरज हो जाएँगे। तो हुँ। आपको इसके बारे में साइंटिफिकली क्या लगता है? नहीं, ये तो कल्पना है। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता ये कालखंड के नाम हैं। ठीक। जैसे आज रविवार है, कल सोमवार है, 24-24 घंटे के वार हैं। वैसे कलयुग की आयु मैं भारतीय परंपरा के अनुसार बता रहा हूँ। इसमें मेरा अपना कोई रिसर्च नहीं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। इससे 2 गुना द्वापर की आयु है, 3 गुना त्रेता की और 4 गुना सतयुग की है। सतयुग को कृतयुग कहते हैं वास्तव में, कृतयुग। इनका एक साइकिल चलता है। चारों युग मिलाकर के आयु होती है 43,20,000 वर्ष, 20 लाख वर्ष। 43 करोड़ नहीं, 43,20,000 वर्ष। तो ऐसी 1,000 चतुर्युगी की सृष्टि आयु होती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। हालांकि आज का साइंस तो सूर्य को ही, धरती को इसे इतना पुराना मान लेता है, 4-5 अरब वर्ष। तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा ये रिसर्च नहीं। परंतु भारतीय परंपरा के अनुसार 1,96,08,53,125 वर्ष मनुष्य को पैदा हुए होंगे। उससे कुछ समय पहले तो पृथ्वी आदि बनी। उसकी काल के मैं से नहीं जाऊंगा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। तो भारतीय परंपरा के अनुसार अभी बाकी है 2 अरब 45 करोड़ वर्ष, लगभग 35 करोड़ लगभग वर्ष बाकी है अभी। प्रलय के, प्रलय का मतलब क्या है पहले देख लें। मनुष्य जाति समाप्त हो जाएगी, ये प्रलय नहीं हुआ। इस धरती पर समाप्त हो जाएंगे प्राणी, ये प्रलय नहीं हुआ। सर्वत्र ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, वो महाप्रलय कहलाता है। यहाँ तो अपने आप खराब कर रहे हैं। अगर मनुष्य आज भी बदल जाए, पूर्वजों की तरह रहना सीख जाए, पर कोई रहेगा नहीं। कच्चे मकान में कोई रहेगा नहीं, पैदल घोड़ा गाड़ी में कोई चलेगा नहीं, और मोटे कपड़े सूत के कोई पहनेगा नहीं, मोटा सादा खाना कोई खाएगा नहीं, अपने हाथों से काम कोई करेगा नहीं, पशुओं को कोई पालेगा नहीं। शहरों में तो परिस्थिति नहीं पशु पाले। तो अगर नहीं ऐसा करेगा तो मनुष्य तो नहीं बचेगा। मतलब जैसे प्रजाति लुप्त हो रही है, तो और प्रजाति लुप्त होने में कितना टाइम लगेगा। टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, वर्षा चक्र रुक रहा है। मान लीजिए, आप कल्पना करिए कि एक साथ भूकंप आ जाए, हुँ। सब सारी धरती पर प्लेटें इधर उधर अस्त व्यस्त होने लग जाए। कोई ताकत है जो उसको रोक ले? हुँ, हुँ। हाँ? ऐसा चक्रवात आए सारी धरती पर चले, कोई ताकत है उसको रोक ले? तो फिर क्यों जा रहे हैं हम ऐसी भागदौड़? मनुष्य की एक्टिविटी से ये हो रहा है। कोई प्रलय नहीं आने वाला, हम कर रहे हैं प्रलय। प्रलय का मतलब तो है कि सारी सृष्टि के जो सृष्टि है, लोक लोकांतर है, वो सारे सूक्ष्मतम फॉर्म में बदल जाए, वो है प्रलय। मनुष्य जाति समाप्त होगी, किसी दूसरे ग्रह पर जन्म लेंगे हम, कहीं दूसरी जगह जाएंगे। तो ये है, ये हमारे कर्मों से हो रहा है। अन्यथा तो 2 अरब 35 करोड़ वर्ष के लिए भी सृष्टि बनाई है परमात्मा ने। हमको इतना समय रहना चाहिए धरती पर, हमने अपने कर्मों से कर लिया। बाकी आयु तो, मानो हमारी आयु तो बहुत है, अभी 2 अरब 35 करोड़ वर्ष है इसी धरती पर। तो अब कैसे खत्म होगी? जैसे जिस चरण से बनती है, उसी चरण से खत्म होने लग जाएगी। आज एक फोर्स समाप्त हो जाए, फोर्स, 4 फोर्स मानते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। हमारी वैदिक फिजिक्स 9 फोर्स मानती है। 9 फोर्स अगर जान ले साइंस, तो फिजिक्स बदल जाएगी, दोबारा लिखनी पड़ेगी। एक एक फोर्स और आ जाए तो बदल जाएगा फिजिक्स। ये फोर्स के बीच में जो काम होता है, मीडिएट पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, उसके लिए जो रश्मियां जिम्मेदार होती हैं, वो समाप्त हो जाए,
तो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, पर एकदम नहीं होगा। जिस जिस प्रकार से बना है उस प्रकार से विपरीत क्रिया शुरू हो जाएगी। जितने समय में बना है उतने समय में प्रलय होगा धीरे धीरे। जैसे प्रकृति से मनुष्य की उत्पत्ति तक जो टाइम लगा उतना ही मनुष्य की मरने के बाद, मनुष्य मतलब हम नहीं, धरती पर मननशील प्राणी, धरती पर नहीं ब्रह्मांड में जहां भी रहते हो, वो सारे समाप्त होने के बाद उतना समय प्रलय में लगेगा जो मूल पदार्थ में वापस बदल जाएगा। जो रश्मियां जोड़ने वाली हैं वो काम करना बंद कर दें, जो रश्मियां रिपल्सिव फोर्स पैदा करती हैं वो काम करना जारी रखें, समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे समाप्त होगा। सबसे पहले मनुष्य ही समाप्त होगा, क्योंकि मनुष्य ही सबसे बाद आया है इस भूमि। मनुष्य का मतलब मननशील प्राणी, जब किसी लोक में रहता हो, कोई एलियन हो, कहीं का हो, बुद्धि से सत्य असत्य का विचार करने की क्षमता रखता हो, वो है मनुष्य। तो जिस प्रक्रिया से सृष्टि बनी है उसी प्रक्रिया, उससे विपरीत प्रक्रिया से सृष्टि का विनाश भी